राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम सुनने जा रहे 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्म, सब प्रकार के तपों और महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है? अब मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जब सब युगों का अंत होता है, तब सब देवताओं के राजा इस शैया पर भगवान विष्णु संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेट प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योगमाया के प्रताप से अनेक होकर भी एकता को प्राप्त करते हैं। एक दिव्य निमेष व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन जीवों को अपने अपने कर्मों फल देने के लिए सृष्टि रचने का मन में विचार करते हैं। तब भगवान विष्णु की नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप पूर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष को 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय है। ऐसे अनेकों समूह रचे। फिर 7 रज, तम, 3 गुण, प्राकृतिक मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग कर धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए, जिन पर सब प्रज्ञा श्रद्धा करने लगे। प्रजा अपने अपने आश्रमोचित धर्म में लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्व अंतर्यामी भगवान चिंता करने लगे। यह वर्षकाल मैंने निर्माण किया, इससे सब प्रजा कीचड़ आदि में फंस दुखी हो रही है, जिससे सब धर्मों को नहीं कर सकती। यह देख क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं है। मेरे देखते कोई दुख नहीं पाए, अतएव उन्हें देखो। शरत काल में सब खेती में लग रहे हैं, इससे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते। कोई पक्के फल की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वर्षा की से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है, अतएव धर्म नहीं करते। इन्हें देख मुझे शेष उत्पन्न होता है। इनकी उल्टी गति देखकर मुझे संतोष नहीं है। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातःकाल नहीं उठता, सूर्योदय से पहले ना उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता। शिशिर ऋतु में भी प्रातःकाल के समय से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जरों के मारे प्रातःकाल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त हो जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। यह समय प्रेक्षण का नहीं है। ऐसा विचार कर भगवान ने वसंत ऋतु को पूर्ण पतकों को निवारण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सारी वस्तुएं बिना प्रयास ही प्राप्त करते हैं। जैसे लोगों को धन से सुख मिलता ही है। जो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी हैं, उनके धर्म का साधन ही द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं। दान यज्ञ, धर्म यज्ञ और सब कुछ भोगने यज्ञ निर्धन, लूले लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जलादि सुलभ है। इसमें संचय नहीं है। मेरे प्रियजन इन द्रव्यों से अपनी आत्मा का हित साधन करते हैं। पात्र, पुष्प, फल, शकादि, प्रियजन, माला, तंबूल, चंदन, पक्षोधन तथा नम्रतापूर्वक साधन करते हैं। मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु
माता लक्ष्मी के साथ चारों ओर वनों में देखते चले, जिसमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जिसमें हष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाले भंवर और पक्षी विचार रहे हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन में उद्यान स्थल लक्ष्मी को दिखाने लगे। उनकी देवता मुनीश्वर, सिद्धि, चरण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सब स्तुति करते हैं। वर्णाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं और मूर्तियों सहित भगवान रह करके लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं और धर्माचरण करने वाले पुरुषों की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं और मदोन्मत्त लोगों की आयु और धनादि को हारते हैं। जो वैशाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चाल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देख उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा के आकार आदि द्वारा यह जान लेता है कि किसकी सेवा पूरी है। किसकी थोड़ी उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनवांछित फल देता है और जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं है उन्हें दंड देता है। ऐसे ही भगवान विष्णु वैशाख मास में जो अच्छे रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनवांछित फल देते हैं और जो नहीं करते उनके धन आदि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव सरंदर भगवान विष्णु के इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं, इसीलिए यहाँ महीना सबसे उत्तम है। अब शुरू करते हैं। कल की जो कहानी हमारी अधूरी रह गई थी उसको पूरा करते। यमराज जी गए थे ब्रह्मा जी के पास, तो वहाँ से क्या हुआ, इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर तट पर गए। वहाँ उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णु का स्वादन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न हो आपके अविनाशी पद को प्राप्त कर रहे हैं। इससे यमपुरी सुनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण, शरीर, श्रीवत्स, कस्तुभमणि, बैजंती माला, श्वेतदीप, बैकुंठ धाम, क्षीरसागर, शेषनाग तथा गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा। जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया, जो मुझे मन लगाकर मेरे स्वरूप को हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्ष की आयु दी है। इसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। इसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्टात्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। पश्चात पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म की भी प्रसिद्ध करूंगा। शास्त्र मनुष्य में कई ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे
और मेरा भक्त हो जाए तो ऐसा होता है, वही मेरे धर्म का प्रचार करता है। इस वैशाख माह में से भी मैं वैशाख धर्म का तत्पर करने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा स्वयं अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न ना उपस्थित करना। श्रुतदेव ने कहा, राजन, पुराणों में जो विस्मयता प्रतीत होती है वह युगवेद और कल्पवेद की व्यवस्था के अनुसार किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे वैन हुआ होगा। इसीलिए कही कथा में समय की विपरीतता देखकर उनके अप्रामाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। जय जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।